Somebody asked Paul Getty how to be rich. He said, find a rich person. See what he is doing. Start doing it, you will become rich. अपने ही मन में डूब के बाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अगर हमारी ये कौम जो है ना, ये सिर्फ इकबाल का खुदी का कॉन्सेप्ट समझ ले तो जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाए। मेरा नाम जवाद हफीज़ है, आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं उसे। पाकिस्तान का पहला एजुकेशनल प्रोग्राम जो स्टॉक मार्केट पे है, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो मैंने बनाया है। एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, बिजनेस होता क्या है। तो क्योंकि आप लोग यंग बच्चे हो तो एक साइड से मैं शुरू करूँगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ई कॉमर्स की तरफ मोड़ते जाएंगे। और एंड पे जो है मैं भी आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा और सीखूंगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लर्निंग इज़ अ टू वे। सबसे पहले तो मैं इधर यहाँ पे मुबारकबाद दूंगा एनेबलर्स को और ख़ास तौर पे साकिब अज़हर साहब को। इट इज़ हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने ये इस तरह का सेटअप बनाया है जिसकी हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, मैं कोई साकिब अज़हर साहब को ऊपर में ये कह रहा था मुझे आपसे कोई दुआओं के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट दीज पीपल आर हीरोज़ यार, जो यहाँ काम कर रहे हैं इन्हें अप्रिशिएट करो। अगर ये भी बंद कर दें काम, ओ भाई वो तो यूके का सिटीजन है, सुबह यहाँ से सब कुछ बेच बाज के जहाज में बैठ के चला जाए, क्या बिगाड़ सकते हो आप लोग उसका। वो अपना यहाँ दिमाग खराब कर रहा है आप लोगों के साथ। वो थोड़ा सा आप भी तो दिमाग अपना खड़काओ। यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम हिम। आपको उनसे पूछना चाहिए जब आते हैं, सर हमें भी बताएं, और स्ट्रगल करके इस रास्ते पर पहुंचा है वो बंदा। तो सबसे पहली बात तो ये कि अभी यहाँ एक बार मैं चाहूंगा कि आप सच्चे दिल से क्लैपिंग करें उनके लिए। जज़ाकल्लाह खैर। और अब आप बिलीव करें जब भी आप आए इधर कि मैंने, हर बंदे का आइडियल होना चाहिए कि मैंने साकिब अज़हर बनना है। जितनी इनका एरिया है, जितने इनके दफ्तर हैं, मैंने इससे अच्छे बनाने हैं, मैंने इससे बड़े बनाने हैं। पॉजिटिवली उनके सामने कहें। एक होता है जेलसी में, कभी भी नेगेटिव ना हो, कभी भी जेलस ना हो, आप बर्बाद हो जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव रहें। तो हमेशा याद रखें, जब आप अपने प्रोफेशन की इज्जत नहीं करते, जब आप अपने काम को गाली देते हैं, आपको उस काम से कभी कभी आपको नफ़ा नहीं होगा। या काम छोड़ दें या काम से प्यार करें। ये अक्सर आप देसी लोगों से बात सुनते होंगे ना, ट्रक ड्राइवर हो गया या कोई हो गया, कुक हो गया, जी रोज़ी दे अड्डे पे बैठा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अपनी रोज़ी की इज्जत करें या प्रोफेशन बदल लें। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्रोफेशन, उसको बदल लें। तो आप अगर आज तहिया करेंगे, हर चीज़ किसी ने कभी सोची। अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आप दुबई की कोई वीडियोस देखें पहले की, बिफोर एंड आफ्टर। आप हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरें देखें जब उन पर बम गिरा दिया गया है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड देखें, वीडियोस तो अवेलेबल है ना आप यूट्यूब के ऊपर, तस्वीरें अवेलेबल हैं यार। अगर वो तबाह होने के बाद रीबिल्ड कर सकते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा मुल्क तो अभी तबाह नहीं हुआ। Somebody asked Paul Getty how to be rich. He said, find a rich person. See what he is doing. Start doing it, you will become rich. देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके नेट पे काम नहीं पड़ा हुआ लोगों का, पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ। आप अपना काम अपनी अम्मी को दिखा सकते हैं जिन्होंने कभी सोशल मीडिया पे कुछ ना किया हो कि अम्मी जी मेरी तस्वीर चंगी है, या चंगी, मेरा पोस्टर चंगा है, चंगा है। आप उससे अच्छा पोस्टर बना के उस बंदे को भेजें, क्या वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। अच्छा, एक बार एक हमारे बड़े अच्छे टीचर हैं, उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा, पुरानी बात है, देखें जी ये बच्चे कहाँ से निकलते हैं कहाँ पहुँच जाते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ठीक है, जिससे आप पढ़ते हैं, आप सरकारी स्कूलों में जाकर चेक करें, वहाँ से निकलने वाले CSP 20वें 22वें 21वें ग्रेड में हैं। वो कैसे बन गए CSP? टीचर तो मास्टर तो एक ही था, दूजा जड़ा है वो हाले भी ट्रकों पंचर लाता है। दो स्टूडेंट थे ना,
एक फेडरल सेक्रेटरी बन गया, दूसरा जो बसों को पंचर बनाता, क्लास एक ही थी। खुद बनना है आपने, आपको नो बॉडी इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा। अपने ही मन में डूब के बाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अगर हमारी ये कौम जो है ना, ये सिर्फ इकबाल का खुदी का कॉन्सेप्ट समझ लेना, तो ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाए। अगर इंसान इकबाल को पढ़ लेना, समझ जाए खुदी, सो जो अभी तक हमारा जो सबसे ज़्यादा जो जोर है वो ये है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी नाकामी के लिए, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है तेरी हर आरजू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। अपने आप को चेंज करें। आप जो भी हैं, जहां भी खड़े हैं जिंदगी में, मैन इन द मिरर इज रिस्पॉन्सिबल। शीशे के सामने जाएं और उसको गालियां दें, उसे कहें तुम्हारी वजह से मेरा इनकम लेवल तरक्की नहीं हो रही, तुम हो मेरी तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह तुम हो। हम दूसरों की गलतियों के लिए सबसे अच्छे वकील और जज, और अपनी गलतियों के लिए सबसे अच्छे वकील हैं। हम जस्टिफाई कर लेते हैं हर हरकत अपनी की। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आपको इज्जत नहीं मिल रही, तो उसमें आपकी अपनी गलती है। ठीक है, सही बात है। इस काबिल बने तो आपको इज्जत मिलेगी। आप मेरी एक वीडियो है जिसमें शायद बहुत सारे सिक माइंडेड लोगों ने गालियाँ भी मुझे दे दी हों और बुरा भला कह दिया हो कि 25,000 रुपये कमाने वाला बंदा बचत कैसे करे। 25,000 तो बहुत मुश्किल है बचत करनी। तो एक किताब है, आप उस किताब को पढ़ें अगर बाजार से ले गए या PDF फॉर्मेट में, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, छोटी सी किताब 150-200 पेज की। वो एक बेबीलोनियन सिविलाइजेशन 5,000-6,000 साल पहले की है, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। ठीक है, उसमें वो कहता है कि कोई भी आदमी जितनी भी तनख्वाह ले रहा है, अगर उसकी तनख्वाह में से 10% काट दिया जाए, स्टिल ही विल मैनेज टू सर्वाइव। सो आपने करना क्या है, जो भी आपका अर्निंग लेवल है, आपने उसमें से 10% को एक साइड पे करते जाना है। किसी अकाउंट में, बैंक में अकाउंट खोलना है, कहना ये आया ही नहीं, बस ये बाकी आए हैं। अगर घर जाते अम्मी ले लेते हैं सारे पैसे, वो 10% साइड पे रख के बाकी अम्मी को दे देने हैं, कहना इतने मिले हैं। फ्रीलांसिंग में तो वैसे ही अम्मी को नहीं पता चल सकता कितने आपने साइड पे किए। जब वो एक साइजेबल अमाउंट बन जाएगा, 20, 25, 30, 40,000, फिर आप उसके साथ कोई ना कोई छोटा सा वेंचर कर सकें। अब स्टॉक मार्केट वो जगह है जो 25,000 वाले को और 25 अरब वाले को एक ही अपॉर्चुनिटी देती है। बल्कि 25,000 वाला जो है, मैं पहले भी कई बार लोगों को समझा चुका हूँ कि उसके लिए एंट्री एग्जिट करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके वॉल्यूम्स छोटे होते हैं। 25 करोड़ वाले के लिए एंट्री एग्जिट करना कई दिन लगते हैं। तो छोटी मछली जो है वो बड़ी मछली के शेडो में बड़े आराम से पैसे कमा सकती है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? नॉलेज की। तो बात हम ये कर रहे थे कि एक छोटा इन्वेस्टर जो है वो भी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना सीख सकता है। वो छोटा सा एक पोर्टफोलियो बना सकता है, कम पैसों में बचत कर सकता है। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं, और भी छोटे छोटे बिजनेसेस किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक आम आदमी को, एक इंडिविजुअल बंदे को ये मौका मिलता है कि वो एक बड़ी कंपनी में सरमायाकारी कर सके। आप और मैं 25-30 अरब रुपए की फर्टिलाइज़र फैक्ट्री नहीं लगा सकते, बल्कि इससे भी ज़्यादा की लगती हैं। हम PSO नहीं लगा सकते, शेल नहीं लगा सकते, अरबों रुपए की कंपनी है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 अरब की कंपनी है, हम वो नहीं लगा सकते। लेकिन हम एक शेयर 10 रुपये का लेके उसमें शामिल हो सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उसके प्रॉफिट में भी हम शामिल हो सकते हैं, उसका डिविडेंड भी हमें आता है, बोनस भी आता है, तो हम उसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें पहले तो मेरा फ्री प्रोग्राम बढ़ा हुआ है, 2000 वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने उसको और भी कम कर दियो, बस यही कम कर दियो। तो आप लोगों के लिए बना के रखी हुई, 10 सालों में बनी है, खैर इतनी जल्दी में नहीं बनी। तो वो बिल्कुल फ्री है प्रोग्राम, उसको आप देखें।
अगर नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग आप लोगों को चाहिए हो तो वो आप मुझसे लें। अच्छा, जो बंदा यहाँ फेल है ना, वो ये समझे कि मैं स्टॉक मार्केट में चल जाऊँगा, वहाँ भी फेल है। अगर तो किसी का ये ख्याल है कि उसको काम बिल्कुल नहीं करना पड़ना और नोट कहीं से गिरेंगे, तो नोट भाई जिन कोई नहीं गिरने। जिस तरह आप वो इंडिया का ड्रामा था ना, सास भी कभी बहू थी, भाई आज आप फ्रीलांसर हैं, आज आप खुद लगे हुए हैं अपने हाथ से काम करने, कल को आप एजेंसी बना लेंगे, आपके हाथ के नीचे 5, 7, 8 लोग काम कर रहे होंगे और फिर 800 और 8000 भी कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, आप 1-2 घंटे आएंगे, ऑफिस में आएंगे, आके एग्जेक्टिव बैठेंगे, आपने अपने नीचे एक जूनियर रखा होगा, आप उसे कहेंगे भाई ये मुझे बताओ टाइमलाइन, किस किस का काम जो है वो पहुंच गया, किस किस का काम जो है वो नहीं पहुंचा। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि शुरू में आप लोगों का बिजनेस मॉडल तो बना बनाया है। स्टेज 1 पे आपको क्या करना चाहिए? स्टेज 1 पे आपको स्किल पे काम करना चाहिए। जब जेब में पैसे ना हो तो आप खुद इन्वेस्टमेंट हैं, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। स्किल एनहांस किया तो अपनी स्किल बेचनी शुरू की तो कुछ पैसे आ गए तो छोटा सा ब्रांड बना ली, सीधा ही अमेज़ॉन ना जाया करो ना, ज़रा लोकल ई कॉमर्स भी आ जाओ, कोई अपना जो है ये मोबाइलों के चार्जर जो हैं वो बेच लो पहले, को थोड़ा सा हथौला कर लो, पंजाबी जिन्हों कहते हैं, सीधा ही नहीं ना कि जानते ही असी सीधा तीर चलाना है, तो छोटी सी पहाड़ी, शिमला पहाड़ी पे पहला तीर मार लें, कोई अर्ज नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वही स्टेप बाय स्टेप। तो पहली स्टेज ये है कि भाई पैसा इकट्ठा करो, वो फ्रीलांसिंग करके, फ्रीलांसिंग में कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ आपस में नेटवर्किंग करो, ठीक है। फ्रीलांसिंग करने के बाद आप दूसरी स्टेज के ऊपर स्टोर बनाओ अपना, स्टोर बनाने के बाद एक और स्टोर बनाओ, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाओ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है तो करें। देखिए, मैं ऑलरेडी मेरे टीवी प्रोग्राम में बुलाया था कि जी बगैर पैसों के पैसे कैसे कमाए जाएं। मैं कहा यार शालमी चले जाओ, प्रोडक्ट्स की तस्वीरें खींचो, तस्वीरें खींच के उनके साथ आप बात कर लो कि जी मैं एज एन एजेंट, मुझे आप कितने की देंगे चीज़ डिस्काउंटेड होलसेल प्राइस पे, आप ऑनलाइन उसको बेचना शुरू कर दो, और वहीं से जाके उठाता है जो आपका वो होता है मोटरसाइकिल पे, जो आपके जो ये कोरियर है, कोरियर को आपने एड्रेस देना होता है कि यहाँ से उठाना है और यहाँ पे भेजना है, तो ये कितना का मुश्किल काम है। उस दिन साकिब साहब के मैं देख रहा था, एक वो फेसबुक पे जो एक दूसरे साथ अटैच हैं, तो उन्हें किताब खरीदी कि जी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें हैबिट नंबर 6 है सिनर्जी, कि जो एक बंदा काम कर सकता है अगर 6 या 8 या 10 मिल के करें तो उससे बहुत ज़्यादा स्पीड हो सकती है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सो बेसिकली मैं वही बात का आपको कहूँगा कि फिर आप में से हर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकता है। अब क्विकली मैंने ये चूँकि समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, फिर आपसे Q&A हमने करने हैं, वो 5-10 मिनट हम वो करेंगे। उसके अंदर ये है भाईजान कि आप खुद भी कंपनी आप 2.5 करोड़ में रजिस्टर करवा सकते हैं, PSX पे लिस्ट करवा सकते हैं, ये पहले फैसिलिटी नहीं थी। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है नया प्रोजेक्ट, पहले ये था कि आपकी बैलेंस शीट जो है प्रॉफिट में होनी चाहिए, आपकी सारी चीज़ें। अब कोई भी बंदा, नया बंदा, लॉस में भी बैलेंस शीट हो, स्टार्टअप जो है वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है।